नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बड़ी खुशखबरी आई है, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है 2020 के लिए। इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑनलाइन ही आपको दिल्ली की गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। 1 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यह है ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in। यहीं पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। अभी यहां पब्लिक सर्कुलर के सेक्शन पे ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। तो जैसे ही हम इस पब्लिक नोटिस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पीडीएफ अपने सामने डाउनलोड हो जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओल्ड सेक्रेटरिएट दिल्ली 54 की तरफ से ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। ये देखिए, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के साथ साथ ईवीजीसी और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना होगा इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो ये अपडेट है, ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। पोस्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं, नंबर ऑफ पोस्ट यहां नहीं बताया गया है। यहां एक पैनल क्रिएट किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा और जैसे ही जहां भी जिस भी स्कूल में 2020-21 के सेशन में आवश्यकता होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और पर डे के बेसिस पे, ये देखिए डेली वेजेस बेसिस पे आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह की ये गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट आई है। ये देखिए, मैं पढ़ के भी आपको दिखा देता हूं। Guest teachers shall be engaged purely on daily wages basis till the posts are filled up on regular basis. Guest teachers shall not be entitled to regular appointment. This is purely a stopgap arrangement. The candidate so engaged shall not claim salary, allowances, leaves, facilities and other benefits acquiring to the regular teachers. The candidate so engaged as guest teacher shall not file any court case regarding salary and regularization etc. तो इस प्रकार की ये रिक्रूटमेंट है और ये सेशन 2020-21 के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 1 दिसंबर 2020 प्रातः 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि 10 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, वो एलिजिबिलिटी भी हम देखेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए आपको सैलरी इसमें क्या मिलेगी। ये देखिए, पीजीटी और ईवीजीसी के लिए 1445 रुपए पर डे आपको सैलरी मिल जाएगी। टीजीटी टीचर्स और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर को 1403 रुपए पर डे आप इसमें सैलरी मिल जाएगी। और आवेदन करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है, उसी के माध्यम से आप इनके लिए आवेदन कर पाएंगे जब भी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा 1 दिसंबर से। अब इनके लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीजीटी इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ बीएड भी आपने कर रखी हो। अपर एज लिमिट है 36 साल। कैटेगरी के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रेगुलेशन अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। और जहां तक बात है टीजीटी टीचर्स की, उसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे ऑनर्स हो चाहे रेगुलर नॉर्मल हो, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल, जिसमें शामिल है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। आगे देखिए, एक नोट दिया गया है। मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस shall be physics, chemistry, biology, botany and zoology, provided that requirement as to minimum of 45% marks in aggregate at graduation level shall be relaxable in case of। जो ये 45% अंक मांगे गए हैं, इनमें भी छूट दी जा सकती है। किन्हें? A candidate who possesses a postgraduate qualification in any one of the teaching subject as listed above। अगर जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन में 45% अंकों की बाध्यता आप पे लागू नहीं होती। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, तो भी 45% अंकों की बाध्यता आपके ऊपर लागू नहीं होती।
इसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बीएड भी आपके पास होनी चाहिए और इसी के साथ साथ सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जहां तक एज लिमिट की बात है, अपर एज लिमिट 32 साल है। एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी और वुमेन कैंडिडेट्स को छूट है 42 साल की आयु तक। तो अपर एज लिमिट वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है 42 साल। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इंग्लिश विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसके साथ इनमें से जो यहां लिस्ट दी गई है एक सब्जेक्ट और जरूर से जरूर आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ जो ये लिस्ट दी गई है इनमें से एक सब्जेक्ट और हो आपके पास ग्रेजुएशन में। इसके बाद टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए 2 और 1 ऑफ द फॉलोइंग एज अ मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें शामिल है फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। इनमें से एक या दो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में जरूर हो और जो सेकंड सब्जेक्ट है उसमें से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से भी एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर हो। जो यहां सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसके अलावा आपका सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए और आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन के साथ साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड के साथ साथ 2 साल का स्पेशल एजुकेशन और डिप्लोमा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास जो कि आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन मस्ट है, बाकी आपके पास ये काफी सारी ऑप्शन है। इसी के साथ साथ सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए और आरसीआई के पास आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जहां तक इनके लिए एज लिमिट की बात है, अपर एज लिमिट 30 साल है। एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी को इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 साल इसमें निर्धारित की गई है। इसके बाद एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर ईवीजीसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, बाकी को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। तो ये क्वालिफिकेशन और एज लिमिट वगैरह दी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग और आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर भी कर दी गई है। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फेसबुक ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। द गेस्ट टीचर शैल बी पेड एज पर द अप्रूव्ड रेट एज मेंशन्ड बिलो। तो ये तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। तो ये लिंक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा 1 दिसंबर से। इस लिंक पे आपको विजिट करना है और इंस्ट्रक्शंस काफी सारी यहाँ पे भी दी होंगी। जिस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। उनके लिए कर लें आप चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और शेयर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।